नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आपका आधुनिक जो काव्य है प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें हमारा पाठ चल रहा था। उसके पदों की व्याख्या हम कर रहे थे। पाठ का नाम है गोवर्धन धारण, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की रचना है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के 12वें सर्ग से ये रचना है वो उद्धृत है। प्रसंग में आप इस प्रकार से इस पद को लिखेंगे कि प्रस्तुत पद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के 12वें सर्ग में गोवर्धन धारण शीर्षक से उद्गृत है। तो इसमें आपको कथा मैंने बता दी कि इसमें जो गोप है, ग्वाले हैं, वह उद्धव जी कृष्ण के जो मित्र हैं, उद्धव जी कृष्ण के मित्र हैं, उनको श्री कृष्ण की उस पावन घटना को, पावन लीला को वो बताते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने ब्रज क्षेत्र की आई हुई आपदा से हमारी रक्षा की थी, उसका इन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद का वाचन देखिए कि भ्रमण ही करते सबने उन्हें, सकल काल लखास प्रसन्नता, रजनी भी उनकी कटती रही, सविधि रक्षण में ब्रजलोक के, लख अपार प्रसार गिरिंद्र को, लख अपार प्रसार गिरिंद्र में, ब्रजधराधिप के प्रिय पुत्र का, सकल लोग लगे कहने उसे, रख लिया उंगली पर श्याम ने, जब व्यतीत हुआ दुखवार मिट गया पवनादि प्रकोप भी, तब बसा फिर से ब्रज प्रांत ओ, परम कीर्ति हुई बलवीर की। तो ये तो था पद का वाचन। द्रुत विलंबित छंद है प्यारे विद्यार्थियों, द्रुत विलंबित छंद है जो कि वर्णिक छंद है। नव वर्ग के क्रम से 12 वर्णों का छंद है। नगण, भगण, बगण और रगण के क्रम से ये द्रुत विलंबित छंद है। तो ये आप विशेष में लिख लेंगे। अब इसका अर्थ देखिए, भ्रमण ही करते सबने उन्हें, सकल काल लखा सप्रसन्नता। सप्रसन्नता मतलब प्रसन्नता पूर्वक, बड़ी खुशी बड़ी प्रसन्नता से। लखा मने देखा, लखा मने देखा, सकल काल मने सभी काल, सभी समय या सारे समय, भ्रमण मने घूमते, भ्रमण मने घूमते, रजनी मने रात्रि, रात भी उनकी कटती रही, सविधि मने विधि पूर्वक या प्रयास करते हुए, विधि पूर्वक, रक्षण का अर्थ हो गया रक्षा में, ब्रज लोक मने ब्रज के वासियों की, ब्रज के लोगों की, ब्रज के लोगों की। तो यहाँ पर देखिए कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी को सभी ग्राम जो ब्रजवासी थे उन्होंने देखा, भ्रमण ही करते सबने उन्हें, सकल काल लखा सप्रसन्नता। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण जी को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सारे समय यानी सभी समय उनको, उन्होंने उस रक्षा के कार्य में उनको घूमते हुए, यानी कंदरा में श्री कृष्ण जी है वो एक कंदरा जो गुफा है, उस गुफा में एक गुफा से दूसरे गुफा की तरफ इतनी शीघ्रता से वो जा रहे हैं, शीघ्रता से वो जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है यानी सब ने उन श्री कृष्ण जी को इधर से उधर, एक गुफा से दूसरी गुफा, एक कंदरा से दूसरी कंदरा पर भ्रमण ही करते उन्होंने देखा। और वो भी श्री कृष्ण जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वो एक गुफा से दूसरी गुफा लोगों के बचाव के लिए, रक्षा के लिए कार्य कर रहे थे। तो सब ने उनको घूमते हुए ही देखा। रजनी भी उनकी कटती रही, सविधि रक्षण में ब्रजलोक के। दिन के साथ श्री कृष्ण जी ने जो उनके रक्षा का कार्य था वो प्यारे विद्यार्थियों दिन में ही नहीं अपितु रात्रि भी उनकी कटती रही, रजनी भी उनकी कटती रही, सविधि रक्षण में ब्रजलोक के, ब्रजवासियों के, ब्रज के लोगों की रक्षा के लिए। सविधि मतलब बड़ी विधि पूर्वक, अनुशासन ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे प्रयास से रक्षा करते रहे उन श्री कृष्ण जी ने। उनकी रात्रि भी है
श्री कृष्ण जी की ब्रजवासियों की रक्षा में व्यतीत होने लगी। दिन तो दिन, रात्रि में भी श्री कृष्ण जी ने विश्राम नहीं लिया, अपितु रात्रि में भी इन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की। अगली पंक्ति देखिए, ये पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी। यानी दिन के समान ही रात्रि में भी वो उनकी रक्षा करते रहे और सभी लोगों ने उनको एक कंदरा से दूसरी कंदरा, एक गुफा से दूसरी गुफा में रक्षा करते हुए ही उन्होंने ब्रजवासियों ने उनको देखा। लख अपार, लख मने देखा या देख कर, देखा, अपार मने असंख्य, प्रसार गिरिंद्र में, गिरिंद्र का मतलब हो गया गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत। ब्रजधराधीप, ब्रजधराधीप का मतलब हो गया ब्रज की धरती के, अधीप का अर्थ हो गया राजा, ब्रज की धरा के राजा, ब्रज की धरा के राजा अर्थात ब्रजराज, ब्रज के राजा के प्रिय पुत्र, ब्रज के राजा के प्रिय पुत्र। अब ब्रज के राजा कौन थे? नंदराय, नंदराय जी के प्रिय पुत्र कौन थे? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जी है, उन्होंने असंख्य बार है वो गुफा में आते जाते लोगों ने देखा। लख अपार, अपार का अर्थ हो गया असंख्य, कई बार उन्होंने देखा। किसको? ब्रजवासी, ब्रज राजा के पुत्र, प्रिय पुत्र श्री कृष्ण जी को उन्होंने कई बार आते जाते देखा। और सकल लोग, सकल माने सारे लोग लगे कहने उसे, रख लिया अंगुली पर, ब्रज जो है रख लिया अंगुली पर। किसने? श्री कृष्ण जी ने जैसे कोई अंगुली पर रख लिया हो, क्या? गोवर्धन पर्वत उंगली पर श्याम ने अर्थात श्री कृष्ण जी ने, ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण जी ने उस गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण कर लिया हो। लेकिन यहाँ पौराणिक मैंने कह दिया, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने हैं, वो उंगली पर धारण, कृष्ण का जो गोवर्धन पर्वत को उंगली पर धारण करने के पीछे जो प्रसंग था, पौराणिक प्रसंग, उस पौराणिक प्रसंग की अपेक्षा उन्होंने नवीन एक प्रतीक वो दिया कि श्री कृष्ण जी ने अपनी चतुराई से, कुशलता से इस प्रकार से लोगों की सहायता की उस गोवर्धन पर्वत की गुफा में कि उनको आसानी से सुखपूर्वक उनको निवास स्थान बना दिया। तो ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण जी ने कहने का तात्पर्य है कि गोवर्धन पर्वत को निवास स्थान है, वो एक तरह से अगम और निगम, आने जाने योग्य उन्होंने बना दिया। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी, लोगों को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण जी ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। जब व्यतीत हुआ दुख वार, दुख वार का अर्थ होता है दिन, एक अर्थ होता है के, यानी दुख के जो दिन है वो किसी प्रकार से व्यतीत हुए, बीत गए, मिट गया पवनादि प्रकोप भी, आंधी तूफान भी मिट गया। आंधी तूफान का जो प्रकोप था, जो कोप था, वो सब मिट गया है। जब थोड़े दिन, जब 7-8 दिन तक जब वो ऐसे ही लगातार बारिश होती रही, मूसलाधार बारिश हुई, आंधी तूफान आते रहे, जब उनका प्रकोप शांत हुआ, जब व्यतीत हुआ दुख वारे, जब दुख के दिन ये समाप्त हो गए, मिट गया पवनादि प्रकोप भी और आंधी तूफान का कोप भी शांत हो गया, तब बसा फिर से ब्रज प्रांत ओ मैंने और, ब्रज प्रांत मैंने ब्रज क्षेत्र फिर से बस गया। और क्या हुआ? परम कीर्ति हुई बलवीर की। बलवीर, बलवीर का अर्थ होता है बलराम के, वीर मैंने भाई, बलराम के भाई कौन? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जी की चारों तरफ परम कीर्ति हुई, परम यश है वो चारों ओर हुआ। श्री कृष्ण जी की इस बहादुरी की, इस कुशलता की सभी लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। पूरे ब्रज क्षेत्र में ये हो गया कि श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों की बड़ी रक्षा है वो की है। तो इस प्रकार से ये जो प्रसंग है, आशा आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें आप विशेष वाले बिंदु में आप वही लिखेंगे, द्रुत विलंबी छंद का प्रयोग हुआ है। श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार से ब्रजवासियों की रक्षा है वो की, और जब प्रकोप, आंधी तूफान का जब प्रकोप वो समाप्त हो गया तो फिर से ब्रज प्रांत है वो बस गया, लोगों ने निवास स्थान है पुण्य वो बना लिया। और तत्सम शब्दावली का प्रयोग इसमें किया गया है, अनुप्रास और आपके उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आशा करता हूँ ये जो पद है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।